आज 17 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर जो है ये सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश है। तो इस मुनासिबत से लोग जो है सर सैयद अहमद खान के मुतालिक सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं और उनकी तारीफ में। तो कुछ लोग दूसरी तरफ उनकी मुखालफत में भी पोस्ट करते हैं। अच्छा, मुखालफत में जो पोस्ट करने वाले होते हैं वो उनके पास कहने के लिए, उनकी मुखालफत में गालिबन एक ही चीज़ होती है, वो ये कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो बरादरीवाद, जातिवाद के शिकार थे। यानी वो ये कॉन्सेप्ट रखते थे कि मुसलमानों में कुछ बरादरियां नीची हैं और कुछ ऊंची जात के लोग होते हैं, उनको अशराफ कहा जाता है। तो उनकी जो सारी जिद्दोजहद होती थी या जो कोशिश करते थे वो ऊंची जात के मुसलमानों के लिए करते थे। नीची जात के जो मुसलमान माने जाते हैं आमतौर पर, हालांकि कोई ऊंचा नीचा होता नहीं है जात बरादरी की वजह से, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो सर सैयद अहमद खान भी इसका शिकार थे। तो वो नीची जात के मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करते थे, उनका बाइकआउट करते थे। ये बात वो लोग जो उनके मुखालिफिन हैं वो कहते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि देखो, ऐसा है कि हर इंसान में निगेटिव और पॉजिटिव बातें दोनों तरह की होती हैं। कोई भी मासूम नहीं होता, गलतियां सब में होती हैं। तो हमें ये देखना होता है कि उसकी निगेटिविटी का पलड़ा हावी है या पॉजिटिविटी का पलड़ा हावी है। मसलन सर सैयद अहमद खान ने जो पॉजिटिव काम किए, जैसे तालीम के क्षेत्र में, और उनकी जद्दोजहद की वजह से AMU जैसा इदारा आज मौजूद है, उससे सभी मुसलमान इस्तेफादा कर रहे हैं, इवन नॉन मुस्लिम भी इस्तेफादा करते हैं, नीची जात का हो या ऊंची जात का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो पलड़ा ज्यादा भारी है फायदे का, या वो जो एक कॉन्सेप्ट रखते थे बिरादरीवाद का, क्या उसकी वजह से मुसलमानों को कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो नुकसान इतना बड़ा है कि AMU जैसा इदारा उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये चीज आपको देखनी है आप, कि अगर सर सैयद अहमद खान के उस कॉन्सेप्ट की वजह से मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो आप ठीक है उनकी मुखालफत करें, लेकिन वो उनका एक पर्सनल कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा जो उनके पॉजिटिव काम है, अगर उसकी वजह से मुसलमानों को कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ है तो फिर आपको वो चीज इग्नोर करनी पड़ेगी। ये देखा जाता है ना कि इसके नुकसान का पलड़ा भारी है या फायदे का पलड़ा भारी है उसकी वजह से। तो ये फैसला जो है आपको करना है।